नमस्ते, मैं राजविंदर और आज मैं आपको थोड़ी बुक रिकमेंडेशंस दूंगा। ये बुक्स काफ़ी इंसाइटफुल है और आपकी लाइफ को और बेटर करने में मदद करेगी। तो मैं दोनों नॉन फिक्शन और फिक्शन बुक्स की रिकमेंडेशन दूंगा। नॉन फिक्शन बुक्स है जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, और फिक्शन बुक्स जैसे स्टोरी बुक्स। आज मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करूंगा इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं बुक रिकमेंडेशंस। पहली जो बुक है, जो स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, जो मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, और ये बुक बहुत ही इंसाइटफुल है। मतलब मज़ा आ जाता है पढ़ के, ऐसा लगता है कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें और इतनी इंसाइटफुल चीज़ें, जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इस किताब में है। साइकोलॉजी के ऊपर किताब है ये, और ये किताब कहती है कि जब हम फ्यूचर के बारे में जब भी इमेजिन करते हैं कोई भी चीज़, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि हमें क्या या इस शहर से शिफ्ट होना चाहिए, या हमें किससे शादी करनी चाहिए, या हमें कौन सी नौकरी करनी चाहिए, तो हम जब भी इस ऐसे कोई सवाल पूछते हैं अपने आप से कि फ्यूचर में क्या होगा, तो हम अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। और इस बुक में दिया है कि आप कैसे अपनी इमेजिनेशन गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और जब आप इमेजिनेशन यूज़ करते हैं तो क्या क्या गलतियाँ होती हैं और उसे कैसे ठीक किया जाए। ये बुक बहुत ही अच्छी है। सेकंड बुक जो लिस्ट में है वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल, जो एक साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है बुक्स की, वो रैंडम है। कोई ऐसा रैंक नहीं किया है मैंने कि ये स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस इस बुक से अच्छी है। सारी बुक्स बहुत ही अच्छी है और आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। तो इस किताब में ऑथर कहते हैं कि जो हमारी जो लाइफ है उसमें अगर कोई मीनिंग हो, कोई पर्पस हो, तो हमारी लाइफ और बेटर हो जाती है। अगर हमें चाहे कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, पर अगर हमारा कोई मीनिंग है, हमारा कोई रीज़न है हम जिसके लिए लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। कई लोगों के लिए, जैसे कई आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए ड्राइंग है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ड्राइंग से, और वही उनका लाइफ पर्पस होता है और उसी में वो अपना जीवन बिता देते हैं। तो आपका कोई अगर लाइफ पर्पस हो, कोई मीनिंग हो, तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाती है। ये जो पूरी बुक में वो यही बताते हैं कि कैसे हम अपना मीनिंग ढूंढ सकते हैं। इस किताब में शुरू का जो पार्ट है, 2 पार्ट है, इसमें शुरू के पार्ट में वो अपनी स्टोरी बताते हैं, कैसे वो नाजी जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, जो कैंप्स में जैसे हिटलर ने ज्यूज को रखा था, उधर वो कैसे जीते हैं, और उधर जो दुर्दशा होती है, जो मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है, और तो भी वो वहां पे जीते हैं कैसे खुश होकर। वो कैसे बताते हैं कि कई लोग बहुत ही खुश है उधर, इतना दुख है, इतना कष्ट है, तो भी खुश है, और कई लोग वहां पे खुश नहीं है। तो इसका रीजन क्या है। और सेकंड पार्ट में उन्होंने जो थेरेपी बनाई है, लोगो थेरेपी, जो बेसिकली हेल्प करती है पेशेंट को अपने लाइफ में पर्पस ढूंढने में, वो उसके बारे में बताते हैं। तो ये बुक भी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल है। नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज स्विच, जो चिप एंड डैन ही दोनों भाई है, उन्होंने लिखी है। इस बुक में बताते हैं कि कैसे हम अपने आप को और दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं, उनकी बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही इजी फॉर्म में लिखी हुई है इसे, तो आप जरूर इसे पढ़िए। नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज एटॉमिक हैबिट्स, जो जेम्स क्लियर ने लिखी है। ये किताब भी कैसे हम अपने हैबिट्स को सुधार सकते हैं, कैसी अच्छी हैबिट्स बना सकते हैं, उसके बारे में है। ये स्विच और एटॉमिक हैबिट अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो आप जो हैबिट्स है, अगर आपको चेंज करनी है, उस पर आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, और आप इस काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये सब जो आप बुक्स में बता रहा हूँ, सिर्फ इसके बारे में सुनना या इसको सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। जो आपने सीखा है उसको आपको करना भी होगा, तभी आपको फायदा होगा। नेक्स्ट जो बुक है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जो वन ऑफ माय फेवरेट्स भी है, वो है इमोशनल एजिलिटी। इमोशंस क्या है, ठीक, कई लोगों को समझ ही नहीं आते। जो ज्यादातर जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं, उनको ज्यादातर इमोशंस का ही इशू होता है, अपने इमोशंस समझने में। और ये जो बुक है इमोशनल एजिलिटी, जो सूजन डेविड ने लिखी है, ये आपको काफी अच्छी तरह से हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि इमोशंस क्या है और हम इसे कैसे मैनेज करें। इमोशंस, एक चीज जो मैंने इस किताब से बहुत अच्छी तरह से सीखी है कि इमोशंस जो है वो एक तरह का हमारे माइंड का एक ओपिनियन है, सजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो ब्रेन है वो हमारे लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिचुएशन डरने वाली है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई लेक्चर देना है, सेमिनार देना है, या मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ तो मुझे एंग्जाइटी होती है, बट उस एंग्जाइटी को मैं सुनता नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि अरे मुझे डर लग रहा है, ये सिचुएशन तो खतरनाक है, मुझे भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। वो एंग्जाइटी आई, ब्रेन ने एंग्जाइटी दी, तो मैं उसको देखूंगा, फील करूंगा और बोलूंगा ठीक है, आई विल जस्ट लेट इट गो, उसको जाने दूंगा, उस पर कुछ ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, एंग्जाइटी में बैठ के डरूंगा नहीं। जो इमोशंस है वो सिर्फ एक ओपिनियन है हमारे माइंड के, ठीक है। वो कभी कभी वो ओपिनियन हेल्पफुल होते हैं और कभी कभी नहीं। तो हमें हर बार हमारी माइंड को नहीं सुनना है। इमोशंस भी वैसे ही है और थॉट्स भी वैसे ही है। थॉट्स भी सिर्फ हमारे माइंड का एक ओपिनियन है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं इस बुक से सीखा था और मैंने इसे अपने लाइफ में यूज किया और काफी मुझे हेल्प मिली। और भी इसमें काफी इंसाइट्स हैं इमोशंस के बारे में। तो मैंने आपको 5 बुक्स बता दी है। अभी और बुक्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बुक क्लब शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें बेसिकली मैं डिफरेंट बुक्स के समरी दूंगा और बुक्स डिस्कस करूंगा। कोई और अगर आप में से अगर ज्वाइन करता है, वो और कोई बुक पढ़ता है, तो वो उन बुक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम वीडियोस वगैरह शेयर करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, हमारे लिए अच्छे हैं, हम कुछ सीख सकते हैं उससे। तो ये मैं एक बुक क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नॉलेज लिबरेट्स, वहां पे मुझे मैसेज करें, या तो मेरे फेसबुक ग्रुप नॉलेज लिबरेट्स को ज्वाइन करें और वहां पे मुझे मैसेज करें। तो उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि हम ये कहाँ पे ये बुक क्लब शुरू करेंगे, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में। बट आप मुझे वहां पे मैसेज कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है, और वहां फिर मैं आपको डिटेल बता दूंगा। अगली बुक जो लिस्ट पे है वो है फ्लो, जिनके ऑथर है मिहाई चिक्सन-मिहाई। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने इस बुक में बेसिकली लिखा है कि जो फ्लो स्टेट है, फ्लो स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जब हम कोई काम करते हैं हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि टाइम कितना जा रहा है और आजू बाजू क्या हो रहा है मेरे आसपास, हम उस काम में खो जाते हैं। और मिहाई चिक्सन-मिहाई कहते हैं कि हमें हमारे लाइफ का हमें ये पर्पस बनाना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए, डिस्कवर करनी चाहिए जो हमें फ्लो स्टेट दे, और उसी में हमें अपना जिंदगी व्यतीत कर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें फ्लो स्टेट में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए रीडिंग या स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग ये एक फ्लो स्टेट है। जब मैं पढ़ता हूँ या जब मैं स्पीच देता हूँ तो मैं उसमें खो जाता हूँ। तो आप भी ये जो फ्लो स्टेट है आप भी डिस्कवर कर सकते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटीज है जो फ्लो स्टेट देती है, और आप उसको ज्यादा करिए तो आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस होगी, ऐसा ऑथर कहते हैं। और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। ये किताब भी बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है। ये 1990s में लिखी गई थी और अभी भी बहुत ही ज्यादा कोटेड है, बहुत ज्यादा लोग इसे पढ़ते हैं, तो इसे भी आप जरूर पढ़िए। ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से है। नेक्स्ट बुक है लिस्ट में, वो है कांट हर्ट मी, जो डेविड गॉगिन्स की ऑटोबायोग्राफी है। डेविड गॉगिन्स अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस में काम करते थे और उनकी ये लाइफ स्टोरी है कि कैसे वो बहुत ही ओवरवेट थे और वो बहुत ही लेजी थे, और कैसे उन्होंने अपने आप को इतना फिट किया, बहुत ज्यादा वजन घटाया, और जो आर्मी की जो सबसे डिफिकल्ट जो डिफेंस फोर्स है नेवी सील, उसमें वो कैसे एंटर हुए। और अभी वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो दिन के 30-40 किलोमीटर तो ऐसे ही भाग जाते हैं। और अगर आप इनकी बिफोर की फोटोज देखेंगे कि वो कितने मोटे थे, तो ये और वो अभी कैसे है, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है वो। तो आप जरूर इस किताब को पढ़िए, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, और आपको सीखने को भी मिलेगा। डेविड गॉगिन्स अपने जो मेंटल प्रोसेस है कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो नेक्स्ट बुक है लिस्ट में, वो है माइंडसेट, जो डॉक्टर कैरल ड्वेक ने लिखी है। ये बुक हमें बताता है कि हमें लाइफ में कैसे नजरिया, कैसा एटीट्यूड, कैसा पर्सपेक्टिव, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए जिससे हमारी लाइफ और बेटर बने। 2 तरह के माइंडसेट इस किताब में बताए हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट ये कहता है कि जैसे आप पैदा हुए हैं, जितने इंटेलिजेंट आप पैदा हुए हैं, उतने ही आप इंटेलिजेंट रहेंगे पूरी जिंदगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। बट ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है इतने, अगर आपको लगता है कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है पैदा हुए, पर अगर आप एफर्ट मारो, हार्ड वर्क करो, तो आप और इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो ये काफी लोगों को बहुत ही होप देती है ये बुक, और एक
साइंटिफिकली प्रूवन है ये जो भी पूरी थियोरी है ग्रोथ माइंडसेट की, ये बुक ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, तो आप भी इसे ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट है वो है मेंटल जो हेल्थ पेशेंट्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है ये दोनों, द हैप्पीनेस ट्रैप और ओवरकमिंग अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स। ये दोनों बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर एंग्जाइटी और डिप्रेशन पेशेंट्स और ओसीडी पेशेंट्स के लिए भी। जो हैप्पीनेस ट्रैप में एक्ट थेरेपी है, जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है 35-40 मिनट्स, और अगर आप देखेंगे तो मेरी ओसीडी की सारी वीडियोस में मैं एक्ट थेरेपी ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि एक्ट थेरेपी ने ही मुझे भी ठीक किया है, मेरी ओसीडी ठीक करी है। तो आप हैप्पीनेस ट्रैप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर रस हैरिस की है वो, उसमें एक्ट थेरेपी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। एंड ओवरकमिंग अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स जो किताब है, जैसे कि इसका नाम है, हमारे दिमाग में जो अनवांटेड रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, जो इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके बारे में ये किताब है। दोनों ही किताब मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने आपको 10 बुक्स नॉन फिक्शन बता दी है। अगर मैं आपको कोई बोनस बुक बताऊं तो वो होगी इकिगाई। इकिगाई बेसिकली जो जापानीज वर्ड है उसका मतलब है कि रीजन फॉर बीइंग, हमारे लाइफ जीने का कारण। तो इस बुक में भी ये जैसे मैन सर्च फॉर मीनिंग है, उसी लाइन पे ये किताब है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आपका जो मीनिंग क्या है लाइफ का, आपका पर्पस क्या है, और अगर आप वो पर्पस करेंगे तो आप लाइफ में और आपकी लाइफ बेटर होगी और आप खुश भी रहोगे। इस बुक में थोड़ा मैन सर्च फॉर मीनिंग से ज्यादा डिटेल दिया हुआ है कि अगर आपको अपना पर्पस ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, और साथ में इसमें डाइट, एक्सरसाइज कैसे आप कर सकते हैं कि आपकी लाइफ और अच्छी हो, उसके बारे में भी दिया हुआ है। ये बुक भी पढ़ के आपको काफी फायदा होगा, काफी प्रैक्टिकल भी है और बहुत अच्छी तरह से लिखी भी हुई है। सारी बुक्स जो मैंने यहाँ पे बताई है वो बहुत ही ईजी टू रीड है, तो इसी के लिए मैंने बताई है, क्योंकि जो साइकोलॉजी का जो ये सब्जेक्ट है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, कई लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इसी के लिए बहुत ही मैंने जो इंटरेस्टिंग बुक है, इंटरेस्टिंग टू रीड, वही बताई है। अभी आते हैं फिक्शन बुक्स पे। फिक्शन बुक्स बेसिकली स्टोरी बुक्स है और नॉवेल्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फिक्शन बुक्स भी पढ़नी चाहिए। रिसर्च में ये बताया गया है कि जो लोग फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो इमोशनली इंटेलिजेंट और अपने इमोशन से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, वो अपने इमोशंस को और अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं और थोड़े और क्रिएटिविटी भी आती है उसमें, तो फिक्शन बुक्स भी पढ़ने चाहिए। फिक्शन में मैं इंडियन फिक्शन ज्यादा पढ़ता हूँ। जैसे मेरी वन ऑफ द फेवरेट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो अरुंधति रॉय ने लिखी है। वो दो ट्विंस है, एस्थपन और राहिल, जो केरला में रहते हैं, और उनकी एक इंसिडेंट होता है उनके साथ, उसके बारे में ये किताब लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। फिक्शन में ये फायदा होता है कि हम ना जो कैरेक्टर के माइंड में घुस सकते हैं, कैरेक्टर क्या सोच रहा है, तो वो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, और उससे हमारी क्रिएटिविटी और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। तो आपको भी फिक्शन ट्राई करनी चाहिए। सेकंड फिक्शन बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर, जो 2008 में मैन बुकर प्राइज भी जीती थी। ये बुक एक सर्वेंट के बारे में है, जो कैसे वो अमीर बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखी हुई है। नेक्स्ट फिक्शन बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है सेक्रेड गेम्स, जो मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ साथ में। मैं एक साथ 1-2 बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे एक नॉन फिक्शन और एक फिक्शन, तो उसको बैलेंस करके, अगर एक से थोड़ा अगर बोर हो गए तो आप दूसरी पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। तो सीक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी है, विक्रम चंद्रा की लिखी हुई। तो वो सीरीज देख के मुझे लगा कि मुझे गणेश गायतोंडे के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका जो कैरेक्टर है उसको और अच्छी तरह से समझना है, और सरताज सिंह भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो इसके लिए मैंने ये किताब शुरू करी। फिर 6 सस्पेक्ट्स है एक विकास स्वरूप की, वो किताब भी काफ़ी अच्छी है। इंडियन फिक्शन है, मुझे इंडियन फिक्शन ज़्यादा बेटर लगती है। आप दूसरे बाहर के जो ऑथर्स हैं उनकी बुक भी पढ़ सकते हैं, द कैचर इन द राई, या जो बुकर प्राइजेस जो जीती है जो बुक्स, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। एक मिडनाइट चिल्ड्रन है सलमान रशीदी की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है फिक्शन की, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी मेरी फिक्शन की रिकमेंडेशंस एंड नॉन फिक्शन की रिकमेंडेशंस। फिक्शन की जो बुक्स तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्टोरीज जो भी आपको इंटरेस्ट में लगे
वो आप पढ़िए, आपको काफी फायदा होगा। ये मत सोचिए कि फिक्शन बुक पढ़ के फायदा नहीं होगा, मुझे नॉलेज वाली ही बुक पढ़नी चाहिए। स्टोरीज पढ़ के आपका जो दिमाग है, आपका जो इमोशनल कनेक्शन आप जो बनाते हो, जो आप अपने इमोशंस को और समझोगे, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी जैसे मैंने बताया है। तो आप फिक्शन भी पढ़िए और नॉन फिक्शन भी पढ़िए। तो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे फिक्शन या नॉन फिक्शन। तो आप बुक्स पढ़ते रहिए। जैसे हमें पता है कि नॉलेज इज पावर, एंड जैसा ये चैनल कहता है, नॉलेज लिबरेट्स। नॉलेज से ही आपको आज़ादी मिलेगी असली। और जैसे मैंने बताया कि आप मेरा बुक क्लब जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है नॉलेज लिबरेट्स, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये टेलीग्राम में होगा, व्हाट्सएप पे होगा, जो भी डिटेल्स है मैं आपको उधर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए डायरेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस पे तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कीजिए। मेरी आईडी है नॉलेज लिबरेट्स। तो लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, कितने भी ऑब्स्टैकल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, कीप फाइटिंग।